हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर का ये तीसरा भाग। साहित्य के संदर्भ में पठन पाठन पर विचार कि हमें किस प्रकार से किसी किताब को पढ़ना चाहिए, किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कौन सा तरीका पढ़ने के लिए सर्वोत्तम है, उन सब चीजों के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। और आज इस तीसरे भाग में महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ पूरे वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी जानकारियों को अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं। The test of a great book is whether we want to read it only once or more than once. यानी the टेस्ट यानी कसौटी, परीक्षा। टेस्ट का मतलब क्या है? कसौटी, परीक्षा। ऑफ ए ग्रेट बुक, एक महान पुस्तक की कसौटी यह है, यह है वेदर या तो वी वांट टू रीड, या तो हम उसे पढ़ना चाहते हैं, रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस, या तो हम उस किताब को केवल एक बार पढ़ना चाहते हैं या उसको एक से अधिक बार पढ़ना चाहते हैं। Any really great book we wanted to read the second time even more than we wanted to read it the first time. और वस्तुतः किसी महान पुस्तक को हम दूसरी बार पहली बार से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। यानी रियली, वस्तुतः, वास्तव में, ग्रेट बुक, ऐसी महान पुस्तक, वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम, जिसको हम दूसरी बार पढ़ना चाहते हैं, इवन मोर देन, और इससे भी ज्यादा, वी वांटेड टू रीड इट फर्स्ट टाइम, यानी जब हम पहली बार से भी ज्यादा हम दूसरी बार उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जिसको पढ़ने की हमारी इच्छा है। दोस्तों, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस प्रकार से क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और हर अगली बार, एवरी एडिशनल टाइम यानी अतिरिक्त, टाइम का मतलब यहाँ पर अगली बार से है, तो प्रत्येक अगली बार that we read it find new meaning, और जब प्रत्येक अगली बार हम पढ़ते हैं तो उसका हमें नया अर्थ पता लगता है। यानी कहने का मतलब, किसी पुस्तक को हम अगली बार, दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो हमें उसका नया अर्थ, न्यू मीनिंग, उसका नया अर्थ, कोई नए अर्थ के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होती है। एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और उस पुस्तक के अंदर उसके नया सौंदर्य हमको हम प्राप्त करते हैं, उसके बारे में हमें पता लगता है। A book that a person of education and good taste, एक ऐसी पुस्तक, a book यानी कोई पुस्तक, जिसे कोई अच्छी शिक्षा या रुचि वाला आदमी, यानी a person, ऐसा व्यक्ति, एजुकेशन एंड गुड टेस्ट, जिसकी अच्छी शिक्षा उसने ले रखी है और उसकी किताबों को पढ़ने में रुचि हो, ऐसा व्यक्ति does not care to read more than once is very probably not worth much, और वो एक बार से ज्यादा पढ़ने की परवाह नहीं करता। does not care यानी वो परवाह नहीं करता, read more than once, एक बार से ज्यादा पढ़ने की वो परवाह नहीं करता, very probably यानी संभवतया, not worth much, और वह पुस्तक अधिक महत्व की न हो। यानी कहने का मतलब, कोई पुस्तक जिसे कोई अच्छी शिक्षा और रुचि वाला आदमी जब उसको पढ़ता है, एक बार से ज्यादा पढ़ने की परवाह नहीं करता है, एक बार से कितनी बार पढ़े उसकी परवाह नहीं करता है, तो ऐसा बहुत संभव है कि वह पुस्तक अधिक महत्व की नहीं हो। यानी एक बार से ज्यादा कोई पुस्तक उसको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, तो प्रोबेबली, संभवतया, नॉट वर्थ मच, वो इतनी ज्यादा जो है उसका इतना अधिक महत्व नहीं हो, तभी वो सोचता है कि उसको एक बार से अधिक बार पढ़ने की इच्छा नहीं होती। बट वी कैनॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिबल, किंतु हम किसी एक व्यक्ति के निर्णय, वी कैनॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल, किसी एक व्यक्ति का कोई निर्णय हो, उस निर्णय को इंडिविजुअल इनफॉलिबल, इनफॉलिबल का मतलब क्या है? अचूक, किसी एक व्यक्ति का निर्णय है, उसको हम अचूक नहीं मान सकते। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट, और ऐसा विचार जो किसी पुस्तक को महान बनाता है। द ओपिनियन यानी विचार, दैट यानी जो, ऐसा विचार जो किसी पुस्तक को, मेक्स ए बुक ग्रेट, जो किसी पुस्तक को महान बनाता है, ऐसा विचार, मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मेनी, और ऐसा विचार है वो बहुत से लोगों का विचार होना चाहिए।
उस किताब के बारे में। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, क्योंकि महानतम जो समालोचक होते हैं, ग्रेटेस्ट क्रिटिक यानी समालोचक, किस किताब में क्या कमी है और उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, वो समालोचक होते हैं। तो महानतम समालोचक ने भी एक विशेष प्रकार की संकीर्ण मानसिकता होने की संभावना रहती है। एप्ट टू यानी संभावना रहती है, हैव सर्टेन डलनेस, डलनेस का मतलब संकीर्ण मानसिकता। जो समालोचक होते हैं, किसी पुस्तक या किसी साहित्य के बारे में आलोचना करते हैं, उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, उन लोगों में भी संकीर्ण मानसिकता होने की संभावना बनी रहती है। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी के एक लेखक हैं कार्लाइल, उनके बारे में उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग। और वो जो है अंग्रेजी के जो कवि हैं, महान लेखक कार्लाइल अंग्रेजी के कवि, ब्राउनिंग है उसको सहन नहीं कर सकते हैं। ब्राउनिंग जो है वो एक कवि है और उनको वो सहन नहीं कर सकते हैं, अंग्रेजी के ही लेखक कार्लाइल हैं वो। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, और अर्थात उनके वो काव्य को पसंद नहीं करते हैं। और इसी प्रकार महान कवि हैं बायरन, जिसका नाम आपने सुना होगा, वो महानतम अंग्रेजी कवियों में से कुछ को सहन नहीं कर सकते हैं। इंड्योर का मतलब क्या है? सहन करना। तो वे कुड नॉट इंड्योर, वो सहन नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट, यानी अंग्रेजी के जो महानतम कवि हैं उनमें से कुछ कवियों को वो भी सहन नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। A man must be many decided to utter a trustworthy estimate of many books. अनेक पुस्तकों में many books, अनेक पुस्तकों में उनका विश्वसनीय आकलन करने के लिए, a trustworthy estimate, अनेक पुस्तकों का विश्वसनीय जो आकलन करना है, उसको आकलन करने के लिए किसी व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होना चाहिए। ए मैन, किसी व्यक्ति को मस्ट यानी निश्चित रूप से होना चाहिए। बी मैनी डिसाइडेड यानी बहुमुखी प्रतिभा, अटर का मतलब कहने से है। तो अनेक पुस्तकों के विश्वसनीय आकलन, ट्रस्टवर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, अनेक पुस्तकों के विश्वसनीय आकलन करने के लिए ए मैन मस्ट बी मैनी डिसाइडेड टू अटर, यानी किसी व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होना चाहिए। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स, यानी कभी कभी किसी अकेले समालोचक के निर्णय पर भी हम संदेह कर सकते हैं। वी मे डाउट, हम संदेह कर सकते हैं। जजमेंट यानी किसी ने कोई निर्णय लिया, कोई बात कही है। ऑफ सिंगल क्रिटिक, किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक बार में कोई समालोचना की गई है, उसके बारे में हम विश्वास है, हम उसको संदेह कर सकते हैं, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू जजमेंट ऑफ जनरेशंस, परंतु पीढ़ियों का जो निर्णय है, जजमेंट ऑफ जनरेशंस यानी पीढ़ियों का जो निर्णय है, उसके संबंध में कोई संदेह संभव नहीं है। देयर इज नो डाउट पॉसिबल, यानी कोई संदेह संभव नहीं है। पीढ़ियों ने जो निर्णय लिया है उसके संबंध में कोई संदेह है वो संभव नहीं है। इवन इफ, और चाहे, वी कैनॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड इन ए बुक, चाहे हम तुरंत किसी ऐसी पुस्तक में कुछ भी अच्छी अनुभूति न कर सकें। परसीव का मतलब अनुभूति करना। वी कैन नॉट एट वंस एनीथिंग गुड इन बुक, यानी कोई अच्छी पुस्तक है और उसकी अनुभूति है, हम वो एक बार में कुछ भी अनुभूति यानी उसकी न कर सकें। which has been admired and praised for hundred of years, और जिसकी, उस पुस्तक की admired यानी प्रशंसा की गई है, प्रशंसा की जाती रही है, praised सराहना की गई है, और for hundred of years जिसकी सैकड़ों वर्षों से सराहना की गई है। यानी कहने का मतलब, चाहे हम तुरंत किसी ऐसी पुस्तक में कुछ भी अच्छी अनुभूति न कर सके, कोई ऐसी पुस्तक है जो हमें मिली और तुरंत हमको उस पुस्तक में अच्छी अनुभूति नहीं हुई, जिसकी सैकड़ों वर्षों से लोगों ने प्रशंसा कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, कोई पुस्तक हम पढ़ रहे हैं जिसकी सैकड़ों वर्षों से लोग प्रशंसा कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं, और उस पुस्तक में हमको कोई ऐसी अच्छी अनुभूति नहीं हुई।
वी मे बी श्योर दैट, तो हम आश्वस्त रह सकते हैं, श्योर दैट हम ये आश्वस्त रह सकते हैं, क्या आश्वस्त रहे, बाय स्टडिंग इट केयरफुली, यानी उसको हम प्रयास करके, सावधानी पूर्वक इसका अध्ययन करके हम उसका प्रयास करें, बाय ट्राइंग प्रयास करें और सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन करें। We shall at least be able to feel the reason of the admiration and praise, और जब हम उसको समझने का प्रयास करेंगे और उसका ध्यान से उसका हम अगर उस किताब का अध्ययन करेंगे जिसको हम नहीं समझ सके, जिसको लोगों ने कई सालों से, सैकड़ों वर्षों से लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसका कारण हम नहीं समझ सके, तब हमें क्या करना है, हम प्रयास करें और उसको ध्यान से पढ़ें। वी शैल एटलीस्ट, और कम से कम, एबल टू फील द रीजन, और उस कारण का पता लगाएं, उस कारण को महसूस करने में हम एबल यानी समर्थ बने, ऑफ दिस एडमायरेशन एंड प्रेज, उसकी प्रशंसा और सराहना का कारण क्या है, कम से कम उसके बारे में हम पता लगाने का प्रयास करें, उसके करने में हम समर्थ होंगे। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर पुअर मैन, एक गरीब आदमी के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पुस्तकालय, द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, सर्वाधिक श्रेष्ठ पुस्तकालय फॉर अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी के लिए सबसे अच्छा पुस्तकालय वह होगा, वुड बी, वह होगा अ लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, और वह पुस्तकालय होगा जिसमें मात्र ऐसी पुस्तकें हों, जिसमें कंपोज्ड यानी पुस्तकें जो रचना की हुई होती है, सच ग्रेट वर्क्स ओनली, जिसमें ऐसी ग्रेट वर्क्स, ऐसा ही काम, यानी ऐसी पुस्तकें हों जो बुक्स विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, और जिन पुस्तकों ने समय की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, अर्थात हमेशा ही सभी के लोगों के द्वारा प्रसन्न की जाती रही हों, यानी एक गरीब आदमी के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पुस्तकालय वह है, ऐसी पुस्तकें हों जिसमें सभी लोगों के द्वारा जो पसंद की जाती रही हो, ऐसा पुस्तकालय। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल जो वीडियो देख रहे हैं उसके पास में स्टडी विद प्रकाश साध लिखा हुआ है और उसके पास में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो आप उस सब्सक्राइब पर क्लिक करके, और जब सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप स्टडी विद प्रकाश साध जो लिखा हुआ है मेरे चैनल का नाम, उस पर क्लिक करेंगे तो उसके पास में एक आपको बेल आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप जो है ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे इस तरह के जो वीडियो हैं उन सब की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दिस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग्स, और ये जो पठन सामग्री है वो उसके चयन में मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन चॉइस ऑफ रीडिंग्स, यानी पठन सामग्री के चयन में हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक होगा। वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड यानी गाइड का मतलब पथ प्रदर्शक होगा, महत्वपूर्ण पथ प्रदर्शक होगा जब हम ऐसी सामग्री का चयन करेंगे, पठन सामग्री का। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वांट टू रीड मोर देन वंस, और हमें केवल वही पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हमें केवल उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिसको हम एक बार से अधिक पढ़ना चाहते हैं, ऐसी पुस्तकों को ही हमें पढ़ना चाहिए। नॉर शुड वी बाय एनी अदर्स, और हमें तब तक कोई अन्य पुस्तक नहीं खरीदनी चाहिए जब तक वो पुस्तक हमें बार बार पढ़ने की होती है, यानी उसको ही हमें पढ़ना चाहिए। Unless we have some special reason for so investing money, और जब तक हमारे पास इस प्रकार से धन निवेश करने का यानी पैसा खर्च करने का कोई विशेष कारण नहीं हो, इन्वेस्टिंग मनी यानी पैसा खर्च करने का कोई स्पेशल रीजन, विशेष कारण नहीं हो, तब तक हमें उसी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। उस पुस्तक से जब हम पूरा ज्ञान उसका प्राप्त नहीं कर लें, उसको गहराई से, घनता से समझ नहीं ले, तब तक फालतू में दूसरी किताबें खरीदने का कोई महत्व नहीं है। द सेकंड फैक्टर, और दूसरा तथ्य यह है, डिमांडिंग अटेंशन, ध्यान देने योग्य दूसरा तथ्य यह है कि इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, यानी उपयोगिता का वह सामान्य गुण। जनरल कैरेक्टर का मतलब सामान्य गुण, ऑफ द वैल्यू, वैल्यू का मतलब उपयोगिता, और जनरल कैरेक्टर का मतलब सामान्य गुण, यानी उपयोगिता का वह सामान्य गुण। दैट लाइज हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, और जो इस प्रकार की सभी महान पुस्तकों में छिपा रहता है,
हिडन यानी छिपा रहता है विद इन ऑल सच ग्रेट, ऐसी महान पुस्तकों में जो उपयोगिता का वह सामान्य गुण है वो ऐसी किताबों में छिपा रहता है। दे नेवर बिकम ओल्ड, और ऐसी किताबें कभी भी पुरानी नहीं होती। देयर यूथ इज इमोर्टल, और उनकी जो यौवन है, यूथ का मतलब यौवन है, उनकी जो युवा अवस्था है वो हमेशा अमर रहती है, वो किताबें हमेशा युवा रहती हैं। ए ग्रेट बुक, और एक महान पुस्तक, किसी महान पुस्तक को कोई युवक apt to be comprehended by a young person at first reading, यानी कोई किसी महान पुस्तक को, ए ग्रेट बुक, किसी महान पुस्तक को कोई युवक प्रथम पठन में नहीं समझ सकता। यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग, यानी प्रथम बार जब किसी महान पुस्तक को यंग पर्सन यानी कोई युवक पढ़ता है तो उसको कंप्रीहेंड का मतलब क्या है, समझना, समझी जाती है। एप्ट टू का मतलब संभावना। तो कोई ऐसी महान पुस्तक है और उसको कोई युवा व्यक्ति पहली बार जब उसको पढ़ता है तो वो उसको जो है प्रथम पठन में उसकी महानता को वो नहीं समझ सकता। एक्सेप्ट इन सुपरफिशियल वे, और वह मात्र उसके सतही तौर को समझ सकता है। सुपरफिशियल वे का मतलब क्या है, सतही, यानी ऊपरी तरह को ही वो केवल समझ सकता है। ओनली द सरफेस, केवल सतह, सतही तौर पर द नैरेटिव इज एब्जॉर्ब एंड एंजॉय, केवल सतही तौर पर किसी कृति की जो मात्र कहानी समझी जाती है। नैरेटिव का मतलब कहानी, सतही तौर पर ऊपर ही ऊपर अगर हम हल्के में पढ़ते हैं तो कहानी है वही हम समझ सकते हैं एक बार में। और क्या है उसका एब्जॉर्ब द एंजॉयड, और उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, उसका आनंद लेते हैं, एंजॉयड। सतही तौर पर कोई कहानी पढ़ते हैं तभी ऐसी किताब को ही हम आनंद ले सकते हैं। No young man can possibly see at the first reading the quality of a great book. कोई भी युवक है, यंग मैन यानी नो यंग मैन, कोई भी युवक जो है प्रथम पठन में किसी महान पुस्तक के गुण को नहीं देख सकता। पॉसिबली संभवतया सी एट द फर्स्ट रीडिंग ऑफ क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब उसके जो गुण है, ऑफ ग्रेट बुक यानी एक महान पुस्तक के जो गुण है वो कोई भी युवक है वो प्रथम जो पठन में उसको नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता। Remember, याद रखिए, that it has taken humanity in many cases hundred of years to find out all there is in such a book. और याद रखिए कि बहुत से मामलों में remember that it has taken many cases का मतलब बहुत से मामलों में किसी युवक किसी पुस्तक में निहित बातों का पता लगाने में, find out all that there is such a great book, किसी महान पुस्तक में निहित जो बातें हैं उनको पता लगाने में मानवता को सैकड़ों वर्ष लगे। ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस 100 of years, और मानवता को किसी कोई पुस्तक है और उसकी महान अच्छी बातों को पता लगाने में मनुष्य को है वो सैकड़ों वर्ष लगे हैं। बट अकॉर्डिंग टू अ मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, किंतु किसी व्यक्ति के जीवन के अनुभव के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यानी अनुसार, मैन्स एक्सपीरियंस मनुष्य के जीवन में मनुष्य ने जो अपने अनुभव प्राप्त किए हैं उसके अनुसार द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग टू हिम, जो चीज वो पढ़ता है यानी टेक्स्ट यानी पाठ्य सामग्री, टेक्स्ट का मतलब क्या है, पाठ्य सामग्री, विल अनफोल्ड उजागर करती है, न्यू मीनिंग टू हिम, वो पाठ्य सामग्री उसके लिए नए अर्थ प्रदान करेगी। वो जब जब पढ़ेगा उसको नया अर्थ उसके बारे में उसको महसूस होगा, पता लगेगा। The book that delighted us at 18, और वह पुस्तक जो 18 वर्ष की उम्र में डिलाइटेड यानी प्रसन्नता प्रदान करती है, आनंदित करती है हमें। किसी किताब को हम पढ़ रहे हैं तब हमारी उम्र 18 वर्ष है और उस समय उस किताब से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, हम आनंदित होते हैं। इफ इट बी अ गुड बुक, वो यदि अच्छी पुस्तक हो सकती है, वो अच्छी पुस्तक है तो will delight us much more at 25, और जब हम 25 वर्ष के हो जाएंगे और उसी पुस्तक को हम पढ़ेंगे दोबारा से तो वो हमें much more delight, वो उससे भी ज्यादा हमें प्रसन्नता प्रदान करेगी अगर वो अच्छी पुस्तक है। if it be a good book and it will prove like a new book,
टू अस एट 30 years ऑफ एज। और जब हम 30 साल के हो जाएंगे और उस समय फिर उस किताब को अगर हम पढ़ेंगे तो वो साबित हो जाएगी कि वो हमको बिल्कुल ऐसी लगेगी कि हमने इस पुस्तक को यानी नई पुस्तक जैसी हमको लगेगी, ऐसा आनंद हमें मिलेगा, यानी नई पुस्तक जैसी साबित होगी। एट 40 वी शैल रीड इट, और 40 वर्ष की उम्र में हमें उसे दोबारा पढ़ना चाहिए और दोबारा पढ़ेंगे, वंडरिंग, आश्चर्य से, वाई वी नेवर सो हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, और आश्चर्य से हम ये सोचेंगे, पढ़ते हुए हम सोचेंगे, पढ़ेंगे और सोचते हुए पढ़ेंगे कि पहले कभी भी हमें ये क्यों नहीं दिखा कि ये पुस्तक इतनी सुंदर क्यों है, ये पुस्तक इस पुस्तक में इतनी सुंदरता है। वो उस समय हमको पता चलेगा कि वे इसको हमने पहले क्यों नहीं देखा, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। दोस्तों, ये वीडियो कैसा है उसके बारे में अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। एट 50 और 60 years ऑफ एज, और 50 और 60 साल की उम्र में सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्व्स, और यही तथ्य हमारे सामने जो है दोहराएंगे। ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड, और कोई भी महान पुस्तक जो है, ए ग्रेट बुक, कोई भी महान पुस्तक है, वो पाठक के मस्तिष्क का विकास करती है। ग्रोथ ऑफ रीडर्स माइंड, पाठक के मस्तिष्क का जो विकास है ठीक समानुपात में विकसित हो जाती है। ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात। तो कोई पाठक है, कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है जो किसी किताब को पढ़ रहा है, और जब जब भी वो पढ़ता है, जिस उम्र में वो जैसे जैसे पढ़ता जाता है, 18 से 25 की या 30 की या 40 की, 50-60 वर्ष की उम्र में, तो वो जब जब भी पढ़ता है, जब उसका उम्र और उसका अनुभव और उसका दिमाग जितना विकसित हुआ है उसके अनुसार वो किताब उसको लगने लगती है। यानी वो हर बार उसके अंदर नए नए अर्थ के बारे में उसको नई जानकारी उसको हर बार पता चलती है, और हर बार जब वो पढ़ता है तो वो किताब पहले से उसको बेहतर लगती है, अच्छी लगती है। ये एक अच्छी पुस्तक की विशेषता होती है। तो कहने का मतलब हमें पढ़ाई इस तरीके से करनी चाहिए कि जब हम एक बार पढ़ेंगे तो हम उसको सतही तौर पर ही हम उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे, ऊपर ऊपर की बातें हमको पता चलेंगी। जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम कुछ चीजों का हम विश्लेषण कर पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे, तो हमें और आनंद मिलेगा। लेकिन जब हम तीसरी बार पढ़ेंगे तो तब तक हम उस चीज को इतना समझ गए होते हैं कि हमको ये इस किताब में हर एक नई चीज हमको प्राप्त होगी और किताब बिल्कुल नई लगने लगेगी। तो इस प्रकार से अगर हम हमारी पढ़ाई करते हैं तो हम उस किताब के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन सब चीजों को बहुत गहराई से ग्रहण कर सकते हैं, और उसी को कहते हैं गहन अध्ययन। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई करें तो आपके जीवन में आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वे लोग भी इसको पढ़ सकें, इस टॉपिक को समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 6 ऑन रीडिंग रिलेशन टू लिटरेचर। कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश साध। मिलते हैं अगले लेसन में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।